ये पैरेललोग्राम है, ये वाले एंगल थे इसके अपोजिट एंगल, आमने सामने के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बोले जाएंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पास के। ये दोनों ही बोल सकते हो कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या है, पास के। ये दोनों पास के, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट। अब एडजेसेंट एंगल में दे रखा है कि एक जो एंगल है वो क्या है, 2/3 है इसका एडजेसेंट का। अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2/3x। ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम बनना है तो ये ऐसा ही तो कुछ लग रहा है। ये वाली साइड आगे बढ़ा दी, पैरेलल साइड और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये वाले एंगल क्या होते हैं दोनों, लीनियर, जिनका सम कितना होता है 180। तो दोनों को प्लस करके 180 रखोगे, या फिर ये लिख लेना एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180। डायरेक्ट ये भी लिख सकते। देखो क्या लिखा जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180। ये तुम्हारा x और ये है 2/3x इक्वल टू 180। इसको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x और ये 2x 5 से ही कट सकता है। 5 3 जा 36 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 108 डिग्री। ये वाला 108 है, तो दूसरा वाला निकाल के दिखाओ कितना होगा। सेकंड वाला नाम अपनी तरफ से डाल सकते हैं, निकाल के दिखाओ दूसरा वाला। देखो एंगल 1 जो आया, एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हो, नाम तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें पुट करना है वो कर सकते हैं। एंगल डी कितना आएगा, सॉरी एंगल डी आया है ये, एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा, ये तुम्हारा 2/3x, ये आ जाएगा 2/3x है तुम्हारा 108। 3 से कट करोगे 3 3 जा, जो एंगल ए आया वो 72 डिग्री आया। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। एक जो एंगल बन रहा है और एक दूसरा एंगल बन रहा है, इसमें ये बताओ छोटा कौन सा है, ABCD। केवल इन दोनों में से बता दो छोटा सा कौन सा है, छोटा एंगल कौन है, A और B में से। हाँ छोटा एंगल A है। अब पढ़ो इसकी लैंग्वेज, इफ वन एंगल इज 24 लेस, वन एंगल इज 24 लेस, 24 कम होगा, मतलब जो दूसरा एंगल है उसके बारे में वैल्यू दे रहा है कि 24 लेस है, वो पहले माइनस कर दिया, 24 लेस है। किससे लेस है, देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट वाले को अगर x ऐड करते तो इसके ट्वाइस से कम है। ये x है तो ये तो x होगा ही, इसके बारे में तो दिया नहीं होगा, बचे ये दोनों तो इसी के बारे में दे रखा होगा, ये 2x माइनस 24 है। दूसरा जो बचता है, आई बात समझ नहीं आई। इसमें कह रहा है इफ वन एंगल, एक एंगल 24 लेस है, वन एंगल इज 24 लेस। 24 लेस का मतलब क्या है, 24 माइनस हो रहा होगा, -24 पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, -24 होगा, 24 लेस है। किससे लेस है, देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2x होगा। उसमें से अगर 24 माइनस करा जाए तो एक एंगल निकल के आता है। तो छोटे वाले का तो नहीं दिया था उसने, छोटे वाले का तो ये बोला था ना कि छोटे वाले के डबल में से 24 माइनस करते हो तो वो वाला एंगल निकलता है। तो ये दोनों तो सेम होंगे, x एक्सिस में तो कुछ लेट ही नहीं कर सकते, ये दोनों बचे। तो ना चाहते हुए भी ये वाला एंगल होगा 2x माइनस 24, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, एक एंगल ये पता चल गया, इन दोनों की वैल्यू भी पता चल गई, इन दोनों क्या कर सकते हैं, प्लस करके 180 लगाओ इसे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3x माइनस 24 इक्वल टू 180। 3x इक्वल टू 180 प्लस 24, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 204 डिग्री। x इक्वल टू आएगा 204/3, x इक्वल टू है 68 डिग्री। दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल a है,
एंगल बी बताओ, 2x माइनस 24 डिग्री, 2 इंटू 68 माइनस 24। ये एंगल बी आया। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। इसका अगर पेरीमीटर निकाला जाए तो क्या निकलेगा, 2l प्लस बी, जो रेक्टेंगल का होता है वही निकल आएगा। पेरीमीटर दे रखा है 22 सेंटीमीटर है। अब देखो इसमें जो लॉन्गर साइड है वो दे रखी है 6.5, ये अगर 6.5 होगी तो सामने वाली भी 6.5 होनी चाहिए। ये वाली साइड पता नहीं है, ये x होगी तो ये भी x हो जाएगी। तो पेरीमीटर निकाल के देखो और इसके इक्वल कर दो 22, लिखना पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू दे रखा है 22। इसमें क्या हो जाएगा, जो रेक्टेंगल का होता है वही लगा सकते हैं हम फॉर्मूला। 2 इंटू ये हो जाएगा 6.5 प्लस बी हमें पता नहीं है तो x हो जाएगा इक्वल टू 22। तो इधर जाएगा, 2 से कट भी सकता है, ये 11 बचा। 6.5 प्लस x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 माइनस 6.5, कितना बचेगा 4.5। तो ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगी।